हम आप सबके अपने चैनल पर स्वागत है मित्रों आप सबका। तो आज का मित्रों हमारा टॉपिक है कि पशु या गाय हो या भैंस हो अगर हीट में आई गई है तो हम कैसे समझे कि हमारी पशु हीट में आ चुकी है, या 2 रोज 4 रोज पहले से ही हम कैसे समझे कि अब हमारी पशु हीट में आने वाली है और हीट में आने के क्या क्या लक्षण दिखाती है हमारी पशु। तो साथियों आज इस सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे कि हीट में आने पर क्या क्या लक्षण दिखाती है। तो सबसे पहली बात इस बात को जान लीजिए कि हम जब पहले से ही पता करें, कैसे पता करें कि हमारी पशु हीट में अब 2 रोज में आ जाएगी। तो पशु गाय हो या भैंस हो, पहला लक्षण वह यह दिखाती है साथियों कि वह खाना पीना कम करना शुरू कर देंगी। अगर ब्यात वाली पशु है तो वह दूध कम करना शुरू कर देंगी और एक दूसरे पशुओं पर चढ़ना शुरू कर देंगी और अपने आप पर चढ़वाना भी शुरू कर देंगी। यह सब पशु लक्षण देती हैं 2 रोज पहले से ही। अब अगर हीट में आ चुकी है तो उसे हम कैसे पहचाने साथियों। तो जब हीट में पशु आ जाती है तो सबसे बेस्ट लक्षण है कि पशु चिल्लाने लगती है और रभाने लगती है। यह उसका सबसे बेस्ट लक्षण है जो खुलकर चिल्लाती है। यह हीट में आने का प्रमुख लक्षण है और सबसे बेस्ट लक्षण है। वह सारा दिन चिल्लाती है। कुछ पशु कम चिल्लाती है, कब कब चिल्लाएगी आपको देखेगी तब चिल्लाएगी, 1 घंटा चिल्लाएगी भी फिर चुप हो जाएगी, फिर 1 घंटा चिल्लाएगी फिर चुप हो जाएगी। आपको समझ लेना है कि हमारी पशु हीट में आ गई है। और ताते भी गिराना शुरू कर देगी, डिस्चार्ज गिराना शुरू कर देगी। आप समझ जाइएगा कि हमारी पशु हीट में आ गई है। अब आगे, अगर साइलेंट हीट में आई है हमारी पशु तब हम कैसे पहचाने कि हमारी पशु आज हीट में है, गाय हो या भैंस हो। तो सबसे पहली इस बात को समझना है कि जो पशु अभी फर्स्ट टाइमर है, अभी बच्चा है, बछड़ी से उसको हम एआई कराएंगे और वह आज हीट में आई है तो उसको पहचानने का लक्षण मित्रों, वह सबसे पहले वह खाना पीना तो कम करेगी। यह तो सभी को पता है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वह अगर चिल्ला रही है तब तो ठीक है और नहीं चिल्ला रही है, साइलेंट हीट में है तो उसके लक्षण को समझना है। वह ताते गिराना शुरू कर देगी। अगर ताते नहीं गिरा रही है तो वह वह दूसरे पशुओं पर चढ़ेगी, अपने ऊपर चढ़वाएगी भी और उसके बेंजाइना को अगर आप टच करेंगे तो वह आपको सहलाएगी, आपको चाटेगी और वह खड़ी रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं। दूसरे पशु से भी अपने बेंजाइना को चटवाएगी और वह पशु हिलेगी नहीं, हटेगी नहीं, बल्कि अपने पाछे वाले धड़ को पशुओं के मुख के तरफ ले जाएगी ताकि वह उसे सूंघे, उसे चाटे या उसके ऊपर क्रॉस करने के लिए चढ़े, ऐसा वह सोचेगी, इसलिए उसके पास जाने की कोशिश करेगी। तीसरा साथियों, अगर वह पशु डिस्चार्ज कर रही है, डिस्चार्ज तो करना है। डिस्चार्ज मित्रों 3 प्रकार के पशु डिस्चार्ज करते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। पहला तो एकदम पतला स्राव करेंगी, खड़ी रहेंगी तो भी चूता रहेगा, बैठ जाएंगी तो थोड़ा सा गिर जाएगा, उनके बेंजाइना से नीचे लटकता हुआ चूता हुआ आपको दिखाई देगा। और पारदर्शी टाइप का, अगर पारदर्शी है तो वह बेस्ट लक्षण है उनके एआई का, उनके हीट में आने का बेस्ट लक्षण है, क्योंकि बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन नहीं है और वह बेस्ट लक्षण है। और दूसरा साथियों, कानी कचुलिया की इतना मोटी तार गिराएंगी, अगर खड़ी रहेंगी तो उनके बेंजाइना से जमीन तक टच, एकदम डोरी की तरह। जैसे कृमि जो बड़े बड़े जो 1-1 फीट के होते हैं, 2-2 फीट के, इतना मोटा कृमि, इतना मोटा और पारदर्शी स्राव धागा की तरह जमीन से ऐसे गिरता रहेगा। वह उनके पूंछ में भी लपट जाता है, कभी कभी घुमा देती है तो पूंछ में लपट जाता है। वह भी बहुत बेस्ट लक्षण है हीट में आने का।
साइलेंट हीट का तीसरा लक्षण साथियों, उनके बेंजाइना पर जब आप देखेंगे तो बेंजाइना पर एकदम गाढ़ डिस्चार्ज, जैसे दही इतना सफेद दिखाई देगा लगा हुआ, वह भी बहुत बेस्ट लक्षण है एआई और क्रॉस कराने का, हीट में आने का बहुत बेस्ट लक्षण है। चौथा लक्षण साथियों, उनका बेंजाइना सूजा हुआ आपको दिखाई देगा। तो आप समझ लीजिएगा कि यह हीट में आने वाली है या हीट में है। हीट में अगर बेंजाइना सूजा हुआ है तो डिस्चार्ज करेगी ही करेगी, आप देखेंगे। और चौथा लक्षण पांचवा लक्षण साथियों, पशु थोड़ा थोड़ा गोबर करेगी और हो सकता है कि पतला भी गोबर करेगी और पूंछ को बार बार उठाएगी और गिराएगी, पूंछ को बार बार उठाएगी गिराएगी, और साथ में थोड़ा थोड़ा पेशाब भी करेगी। यह पांचवा लक्षण, यह जो 6 लक्षण दिखाई देती है पशुओं का, यह हीट में आने का बेस्ट लक्षण है। अब हम क्रॉस कब कराएं या एआई कब कराएं, यह पशुओं के चाहे बच्चा दी है और चाहे बच्चा नहीं, चाहे बच्चा दी है और चाहे फर्स्ट टाइमर है, बछड़ी है, इन सभी पशुओं के अंदर हीट में आने का ये प्रमुख लक्षण है। लेकिन आपसे हम यह कहेंगे कि जैसे ही लक्षण को आप देखें इग्नोर न करें, और अगर फर्स्ट टाइमर पशु है, फर्स्ट बार अगर हीट में आई है, बछड़ी है या बढ़िया है, कटड़ी है, तो उनको 2 बार हीट को इग्नोर कर दीजिए ताकि उनको कंसीव करने में दिक्कत न हो। और वह तीसरी बार अगर आप एआई कराते हैं या किसी बुल को या किसी बुफेलो को दिखाते हैं, अगर आप किसी भैंसा को दिखाते हैं, पशु को क्रॉस कराते हैं, वह सर्तिया 100% कंसीव कर जाएगी पशु और टिक जाएगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट ब्यात की हो चुकी है, 1 बार ब्यात चुकी है, 2 बार ब्यात चुकी है, तीसरी बार ब्यात चुकी है, तो उनको कब हम एआई कराएं, इनको देखना है कि जैसे ही आप देखें कि पशु डिस्चार्ज कर रही है, अगर आप दोपहर में देखें, सुबह देखें, तो यह देखते रहिए कि दोपहर में भी तो नहीं गिराई है। अगर दोपहर में गिराई है तो भी इग्नोर कर दीजिए। अगर शाम को देखिए, अगर शाम को नहीं गिराई है तो ठीक है, अगर शाम को भी गिराई है तो सुबह बीच में भी रात में भी देखना पड़ेगा आपको कि डिस्चार्ज तो नहीं गिरा रही जहां बैठी है। अगर गिराई है तो सुबह आपको एआई नहीं कराना है, फिर 12 बजे के बाद एआई कराना है। जब भी कराना है, जब आप देखें, जैसे आपको शाम को सुबह देख लिए कि डिस्चार्ज की है पशु हमारी, तो उसके बाद अगर डिस्चार्ज नहीं कर रही है तब 12 घंटा बाद, 12 से 18 हो जाए वह चलेगा। अगर सांड को दिखाना है तो 12 घंटा बाद आप बुल को दिखा दीजिए, उसको कबूल से क्रॉस करा दीजिए। अगर आपको एआई कराना है, किसी चिकित्सक से सीमन को डलवाना है उसके गर्भाशय में, तो साथियों 18 घंटा के बाद, 18 से 24 घंटा के अंदर, ताकि वह अच्छा से ठंडी हो जाए और तब एआई कराएं, ताकि वह बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाए। क्योंकि 6 घंटा बच्चे मतलब सीमन के जो शुक्राणु हैं उनको गर्भाशय में पहुंचने में भी समय लगता है। अगर आप 18 घंटा पर एआई कराते हैं डिस्चार्ज के दिखाने के बाद, या रभा रही है, चिल्ला रही है, चिल्लाना जब बंद करे, शाम को अगर बंद कर देती है, रात भर नहीं चिल्लाती है, तो सुबह क्रॉस करा दीजिए या सुबह एआई करा दीजिए, या 12 बजे के बाद करा दीजिए। 18 घंटा के अंदर क्रॉस करा दीजिए या 18 घंटा के अंदर एआई करा दीजिए। लेकिन एआई कराना है तो 18 घंटा के बाद ही एआई कराइए, और 24 घंटा से बेसी न हो एआई कराने में, मतलब सीमन डलवाने में चिकित्सक से 24 घंटा से बेसी न हो, नहीं तो बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है, तो सीमन बच्चेदानी में नहीं पहुंच पाएगा। यह बहुत ही बेस्ट लक्षण है। और जैसे ही बच्चा देने के बाद, जो कुछ पशु जैसे बच्चा दी हुई है, दूध पर है, तो पशु पहला बार
हीट में आएगी, 2 महीने के बाद हीट में आना शुरू कर देती है पशु। 2 महीने के बाद तो आप इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा कि अभी हमारी पशु दूध दे रही है, अभी अगर हम एआई करा देंगे बच्चा टिक जाएगा तो पशु दूध देना बंद कर देगी। अरे कहाँ बंद कर देगी भाई, 5-7 महीना तो लागेगी हमको, 5-7 महीना चाहिए। 2 महीना ड्राई पीरियड पर हमको रखना है अपने पशु को। गर्भधारण के बाद 9वें महीना में 10वें महीना में बच्चा देती हैं तो 7 महीना तक तो हम दूहेंगे, तो 7 महीना तक तो दूह ही लेंगे। हाँ, लेकिन आप तेल नहीं पिला सकते, तो दूध थोड़ा कम देगा तो क्या दिक्कत है। 2 महीने के बाद अगर आप एआई कराते हैं, क्रॉस कराते हैं तो उसको टिकने की 100% चांस होती है। अगर बार बार हिट में आएगी, आप एआई नहीं कराएंगे, क्रॉस नहीं कराएंगे तो ब्लड आ जाएगा साथियों। ब्लड के आने पर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाती है, फिर टिकने में दिक्कत होगी, फिर आपको चिकित्सक को बुलाकर औषधियों को डलवाना पड़ेगा। बच्चेदानी में बहुत दिक्कत हो जाएंगी। समय पर बच्चा नहीं देंगी, समय पर गर्भधारण नहीं करेंगी, दिक्कत हो जाएगी। तो साथियों, हमारा यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा, ताकि बड़े किसान तो जानते हैं, वो अनुभवी हैं। छोटे छोटे जो 2 पशु रखे हैं, 3 पशु रखे हैं, 4 पशु रखे हैं, उनके पास भी यह वीडियो जाए, क्योंकि यह वीडियो बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है कि हर पशु पालक को यह जानकारी होना चाहिए कि पशु को कब हीट में आ रही है, हीट में आने के लक्षण क्या है। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आता कि अगर साइलेंट हीट में है तो समझ में नहीं आता कि हमारी पशु अब हीट में है, इसको हम क्रॉस कराएं या एआई कराएं, तो उनका समय निकल जाता है। ऐसे 2-3 बार निकल गया तो पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन हो जाने पर वह आप क्रॉस भी कराएंगे, एआई कराएंगे तो पशु टिकती नहीं, तो दिक्कतें हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, गायों को अनेर छोड़ देते हैं, बहिया देते हैं। 70-70 हजार की, 1-1 लाख की गाय बेकार हो जाती हैं, क्योंकि गायों की कीमत भारत में जो दूध पर नहीं है उनकी नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में गाय काटी नहीं जाती। इसलिए गाय की कीमत दूध वाली गायों की कीमत है। तो इसलिए दूध लेना है आपको, तो समय पर उनको देखते रहिए, समय पर उनको हीट में आए तो समय पर एआई भी कराएं, समय पर क्रॉस भी कराएं, ताकि आपके पशु आपके समय पर गर्भधारण करें और आपको अपने समय पर दूध भी दे, ताकि आप उनका सेवा कर सकें।